नमस्कार दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से अखिलेश यादव नाराज हुए। इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो अपनी बात पर कायम है, अडिग है और आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जो धर्म जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम करता है, मैं ऐसे धर्म को नमस्कार करता हूं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश करता है, यह उन्होंने कहा है। इसीलिए दो सवाल है। एक, जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से सहमत नहीं है, तो फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी लाइन पर ही क्यों अड़े हुए, खड़े हुए? यानी अखिलेश यादव ये अपनी बात को मन से नहीं कह रहे, एक बात। और दूसरी बात, सपा जो राजनीति अपना रही है, जिस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है, बिहार में आरजेडी का भी यही हाल है। इसीलिए आप तीन बातों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में करीब 3 दशक से राजनीति पूरी तरीके से दलित और ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी रही है। और दूसरी बात, आज दलित और ओबीसी समुदाय भाजपा के साथ में है, उसी को वोट करता है। ये तमाम चुनाव समीकरण और तमाम चुनावी डेटा से साबित होता है। और तीसरी बात, अब सपा, आरजेडी सहित विपक्ष की तमाम पार्टियों की मंशा है कि ओबीसी, दलित और मुसलमान किसी तरह एक साथ आ जाए और पोलिंग बूथ पर एक साथ वोटिंग करें, क्योंकि मुसलमान तो हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ है ही, इसीलिए वो तो भाजपा के खिलाफ वोट करता ही है। अब ओबीसी और दलित को हिंदू समाज से जाति के नाम पर अलग किया जाए, यह क्या संभव है? इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ दलितों और ओबीसी समुदाय का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव हो पाएगा? यह जो धर्म के खिलाफ जातिगत दरारें पैदा की जा रही है, क्या यह 2024 के चुनाव में संभव हो पाएगा? क्या इस तरीके से विपक्ष भाजपा को रोकने में संभव हो पाएगा? मुसलमान भाजपा के खिलाफ है और रहेंगे, यह एक फैक्ट है भारत की राजनीति का। और वो भी जब भारत की राजनीति, देश की राजनीति भाजपा के संदर्भ में देखी जाती है, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन राम के नाम पर हिंदू समाज जातियों में बंट जाएगा, क्या अब मौजूदा दौर में यह संभव है? आप दो बातों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट बैंक बन चुके ओबीसी और दलितों को सपा अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश कर रही है, और वो भी बगैर मायावती को साथ जोड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव अंबेडकर वादियों को गले लगाने के लिए बेचैन दिखे। बसपा के दलित मूवमेंट से जुड़े रहे तमाम नेताओं को सपा में शामिल किया गया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा और भी कई सारे नाम शामिल है। हालांकि इन नेताओं की अपनी भी राजनीति है, ये कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से सपा एक मूवमेंट को खड़ा करने का, एक राजनीतिक मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्या वो उसमें सफल हो पाएगी? आप ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग भी उठा रहे हैं और उनके नेता ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर है। सपा एक बार फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं फिर वही सवाल करता हूं कि क्या आने वाले लोकसभा के चुनाव में दलित, ओबीसी और मुसलमान एक साथ आकर भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे? मौजूदा समय में यह कितना संभव लग रहा है, क्योंकि भाजपा की जो धर्म की राजनीति है उसमें केवल अगड़ी जातियों के लिए ही जगह नहीं है। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और इस राजनीति में दलितों और ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा स्पेस बनाकर राजनीति कर रही है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा की जो मौजूदा राजनीति है 2024 के बाद, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाजपा की राजनीति को दिशा दे रहे हैं, वह जो दिशा है, वह जो राजनीति है, वो अगड़ी जातियों के लिए कम, दलितों और अन्य वंचित तबकों के लिए ज्यादा है। आप पिछले 8 साल की योजनाओं और अन्य गतिविधियों को देख सकते हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दलित और ओबीसी वोट भाजपा के पास चला गया है। मायावती आज उत्तर प्रदेश में अकेली खड़ी हुई दिखती है, उसके पास कोई वोट बैंक ही नहीं है। 12% के आसपास वोट बैंक है और वो वोट बैंक भी वो है जो किसी काम का नहीं है, उसके साथ कोई और वोट बैंक जुड़ता नहीं है। ऐसे में सपा और आरजेडी समाज में जातियों में खाई गहरी करके अपनी राजनीति में कितनी सफल हो पाएगी, यह एक देखने वाली बात होगी। हालांकि इसका उत्तर आगामी लोकसभा चुनाव में ही मिलेगा, लेकिन देखते हैं धर्म के खिलाफ जातिगत राजनीति का कार्ड कितना चल पाता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।